कल संडे है, सोनू की भी छुट्टी है। अलार्म बंद करके सोती हूँ, सोचते हुए आभा मोबाइल की तरफ बढ़ी, मगर फिर एक बार व्हाट्सएप चेक कर ले सोच उसने हरे से सम्मोहक आइकॉन पर क्लिक कर दिया। स्क्रॉल करते करते एक अनजान नंबर से आए मैसेज पर अंगूठा रुक गया। कैसी हो आभा पढ़कर एक बार को तो आभा समझ नहीं पाई कि किसका मैसेज है। फिर डीपी पर टैप किया, तस्वीर कुछ जानी पहचानी सी लगी। अरे यह तो अनुराग है। आभा के दिमाग को पहचानने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। फाइन लिखकर आभा ने 2 अंगूठे वाली इमोजी के साथ रिप्लाई सेंड कर दी। क्या हुआ? किसका मैसेज था? माँ ने अचानक आकर पूछा तो आभा को लगा मानो चोरी पकड़ी गई हो। यूं ही कोई अननोन नंबर था, कहकर आभा ने बात टाल दी। अच्छा सुनो, सोनू को सुबह 4 बजे जगा देना, उसे अपने फाइनल एग्जाम के प्रोजेक्ट पर काम करना है। और हाँ, 1 कप चाय भी बना देना ताकि उसकी नींद खुल जाए। माँ ने उसे आदेश सा दिया और फिर सोने चली गई। अलार्म बंद करने को बढ़ता आभा का हाथ रुक गया। उसने मोबाइल को चार्जिंग में लगा दिया ताकि कहीं बैटरी लो होने के कारण वह स्विच ऑफ न हो जाए, वरना नींद खुलेगी। और फिर 4 बजे नहीं जगाया तो सोनू नाराज होकर पूरा दिन मुंह फुलाए घूमता रहेगा। माँ नाराज होंगी सो अलग, यह और बात है कि इस चक्कर में उसे रात भर नींद नहीं आई। वैसे नींद न आने का एक कारण अनुराग का मैसेज भी था। आभा रात भर अनुराग के बारे में ही सोचती रही। अनुराग उसके कॉलेज का दोस्त था, एकदम पक्के वाला। शायद कुछ और समय दोनों ने साथ बिताया होता तो यह दोस्ती प्यार में बदल सकती थी। मगर कॉलेज के बाद अनुराग सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए कोचिंग लेने दिल्ली चला गया। न इकरार का मौका मिला और न ही इजहार का। एक कसक थी जो मन में दबी की दबी ही रह गई। इसी बीच आभा के पिता की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और अपनी मां के साथ साथ छोटे भाई सोनू की जिम्मेदारी भी उस पर आ गई। पिता के जाने के बाद मां अक्सर बीमार रहने लगी थी। सोनू उन दिनों 6ठी कक्षा की परीक्षा देने वाला था। आभा का अपने पिता की जगह उनके विभाग में नौकरी मिल गई। वह जिंदगी की गुत्थी सुलझाने के फेर में उलझती चली गई। 10 साल बाद आज अचानक अनुराग के मैसेज ने उसके दिल में खलबली सी मचा दी थी। कल दिन में बात करूंगी सोचते हुए आखिर उसे नींद आ ही गई। घर बाहर संभालती आभा हर सुबह 5 बजे बिस्तर छोड़ देती और फिर यह उसे रात 11 बजे ही नसीब होता। ऑफिस जाने से पहले नाश्ते से लेकर लंच तक का काम उसे निपटाना होता। 9 बजे तक वह भी ऑफिस के लिए निकल लेती, क्योंकि 10 बजे बायोमेट्रिक प्रणाली से अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होती है। उसके बाद कब शाम के 6 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। घर लौटने पर 1 कप गरम चाय का प्याला जरूर उसे माँ के हाथ का मिलता, जिसे पीकर वह फिर से रिचार्ज होकर अपने मोर्चे पर तैनात होने यानी रसोई में जाने के लिए कमर कस लेती। जैसे तैसे रात के 11 बजे तक कंप्यूटर की तरह खुद को शटडाउन देकर चार्जिंग में लगा देती है ताकि अगले दिन के लिए बैटरी पूरी तरह चार्ज रहे। यही है उसकी दिनचर्या। कभी कभार मेहमानों के आ जाने या माँ की बीमारी बढ़ जाने आदि पर यह और भी ज्यादा हेक्टिक हो जाती है। फिर तो बस शरीर मानो रोबोट ही बन जाता है। अंतिम बार खुद के लिए कब कुछ लम्हे निकाले थे याद ही नहीं पड़ता। बस इसी तरह मशीन सी चलती जिंदगी में अचानक अनुराग के मैसेज ने जैसे लुब्रिकेंट का काम किया। सुबह के लगभग 11 बजे जब आभा ऑफिस के रूटीन काम से थोड़ा फ्री हुई तो उसे अनुराग का ख्याल आया। मोबाइल में उसके रात वाले मैसेज को ढूंढकर फोन नंबर एक कागज पर लिखा और डायल कर दिया। जैसे ही फोन के दूसरी तरफ घंटी बजी, उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो गयी। कैसी हो आभा? स्नेह से भरी आवाज सुनकर आभा खिल उठी। थोड़ी व्यस्त थोड़ी मस्त, अपना कॉलेज के जमाने वाला डायलॉग मारकर वह खिलखिला पड़ी। अनुराग ने भी उसकी हंसी में भरपूर साथ दिया। दोनों काफी देर तक इधर उधर की बातें करते रहे।
आभा के पिता की मृत्यु की खबर सुनकर अनुराग उसके प्रति सहानुभूति से भर उठा। आभा ने भी उसके परिवार के बारे में जानकारी ली और फिर आगे भी संपर्क में रहने का वादा करने के साथ फोन रख दिया। अनुराग से बात करने के बाद आभा को लगा कि जिस तरह मशीनों में तकनीकी खामियां आती हैं और उन्हें मरम्मत की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह उसके मन को भी मैकेनिक की जरूरत थी। तभी तो आज पुराने दोस्त से बात करके उसका मन भी कितना हल्का हो गया। ठीक वैसे ही जैसे ओवरहालिंग के बाद मशीनें स्मूथ हो जाती हैं। लगभग रोज आभा और अनुराग की फोन पर बात होने लगी। वक्त और संपर्क की खाद और पानी मिलने से यह रिश्ता भी पुष्पित पल्लवित होने लगा। कभी कभी आभा के मन में अनुराग को पाने की ख्वाहिश बलवती होने लगती, मगर उसकी पत्नी का ख्याल करके वह अपने मन को समझा लेती थी। सुनो, ऑफिशियल काम से तुम्हारे शहर में आया हूँ। होटल राजहंस, शाम को मिल सकती हो? अनुराग के अचानक आए इस प्रस्ताव से आभा चौंक गई। हाँ, मगर किसी ने देख लिया तो बिना मतलब बवाल हो जाएगा। किस किस को सफाई दूंगी? तुम तो जानते हो यह शहर बहुत बड़ा नहीं है। आभा ने कह तो दिया, मगर उसके दिल और दिमाग में जंग जारी थी। मन ही मन वह भी अनुराग का साथ चाहती थी। क्या तुम रह पाओगी बिना मिले, जबकि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कुछ ही मिनट्स की दूरी पर हूँ? अनुराग ने प्यार से कहा। अच्छा ठीक है, मैं शाम को 5 बजे आती हूँ। आखिर आभा का दिल उसके दिमाग से जंग जीत ही गया। इतने बरसों बाद प्रिय को सामने देखकर आभा भावुक हो गई और अनुराग की बाहों में समा गई। अनुराग ने भी उसे अपने घेरे में कस लिया और फिर उसके माथे पर एक चुंबन अंकित कर दिया। दोनों लगभग घंटे भर तक साथ रहे, कॉफी पी और बहुत सी बातें की। अनुराग की ट्रेन शाम 7 बजे की थी, इसलिए आभा ने उससे फिर मिलने का वादा करते हुए विदा ली। इसी तरह 6 महीने बीत गए। फोन पर बात और वीडियो चैट करते करते दोनों काफी नजदीक आ गए थे। कभी कभी दोनों बहुत ही अंतरंग बातें भी कर लेते थे, जिन्हें सुनकर आभा के शरीर में झंझनाहट सी होने लगती थी। एक रोज जब अनुराग की पत्नी अपने मायके गई हुई थी, तब वह आभा के साथ देर रात वीडियो पर चैट कर रहा था। अनुराग, अपनी शर्ट उतार दो, अचानक आभा ने कहा। अनुराग ने एक पल सोचा और फिर शर्ट उतार दी, उसके बाद पाजामा भी। अब तुम्हारी बारी है, अनुराग ने कहा तो आभा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने तुरंत चैट बंद कर दी, मगर अब आभा का युवा मन अनुराग की कामना और भी तीव्रता से करने लगा। सोनू और माँ की जिम्मेदारियों के कारण वह अपनी शादी के बारे में सोच नहीं पा रही थी, मगर उसकी अपनी भी कुछ कामनाएं थीं जो रह रहकर सिर उठाती थीं। काश उसे सिर्फ एक दिन भी अनुराग के साथ बिताने को मिल जाए। इस एक दिन में वह अपनी पूरी जिंदगी जी लेगी, अनुराग का प्रेम अपने मनमस्तिष्क में समेट लेगी। आभा कल्पना करने लगी, वह ऐसी संभावनाएं तलाशने लगी कि उसे यह मौका हासिल हो सके। वह नहीं जानती थी कि कल क्या होगा, मगर एक रात वह अपनी मर्जी से जीना चाहती थी। उसने एक दिन डरते डरते अपनी यह कल्पना अनुराग के साथ साझा की तो वह भी राजी हो गया। तय हुआ कि दोनों दूर के किसी तीसरे शहर में मिलेंगे। अनुराग के लिए तो यह ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन आभा का बिना कारण बाहर जाना संभव नहीं था। मगर तकदीर भी शायद आभा पर मेहरबान होना चाह रही थी। उसे एक दिन उसके लिए देना चाह रही थी, ताकि वह अपनी कल्पनाओं में रंग भर सके। आभा के ऑफिस में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। आभा ने शतरंज में भाग लिया। अधिक महिला प्रतिभागी न होने के कारण उसका चयन राज्य स्तर पर विभागीय प्रतिभागी के रूप में हो गया। इस प्रतियोगिता का फाइनल राउंड जयपुर में होना था, जिसमें भाग लेने के लिए आभा को 2 दिनों के लिए जयपुर जाना था। आभा ने टूर्नामेंट की डेट फिक्स होते ही अनुराग को बता दिया। हालांकि आभा सहित सभी प्रतिभागियों के ठहरने की व्यवस्था विभाग के गेस्ट हाउस में की गई थी, मगर आभा ने अपनी सहेली के घर रुकने की खास परमिशन अपने लीडर से ले ली। आभा अपने साथियों के साथ बस से सुबह 6 बजे जयपुर पहुंच गई।
अनुराग की ट्रेन 10 बजे आने वाली थी। आभा ठीक 10 बजे रेलवे स्टेशन पहुंच गई। फिर अनुराग के साथ एक होटल में पति पत्नी के रूप में चेक इन किया। थोड़ी देर बातें करने के बाद आभा ने उससे विदा ली, क्योंकि दोपहर बाद उसका मैच था। हालांकि दोनों ही अब दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, मगर जिस बहाने ने उन्हें मिलाया था उसे निभाना भी तो जरूरी था, वरना पूरी टीम को उस पर शक हो जाता। आभा ने बेमन से अपना मैच खेला और पहले ही राउंड में बाहर हो गई। उसने टीम लीडर से तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और 2 ही घंटों में वापस होटल आ गई। अनुराग ने उसे देखते ही बाहों में भर लिया और उसके चेहरे पर चुंबनों की झड़ी लगा दी। आभा ने उसे कंट्रोल किया। वह इन लम्हों को चाय की चुस्कियों की तरह घूंट घूंट पी कर जीना चाहती थी। आभा की जिद पर दोनों मॉल में घूमने चले गए। रात 9 बजे डिनर करने के बाद जब वे रूम में आए तो अनुराग ने उसकी एक न सुनी और सीधे बिस्तर पर खींच लिया और उस पर बरस पड़ा। आभा प्यार की इस पहली बरसात में पूरी तरह भीग गई। उसके बाद रात भर दोनों जागते रहे और रिमझिम फुहारों का आनंद लेते रहे। सुबह दोनों ने एक साथ शावर लिया और नहाते नहाते एक बार फिर प्यार के दरिया में तैरने लगे। आभा पूरी तरह तृप्त हो चुकी थी। आज उसे लगा मानो उसकी हर इच्छा पूरी हो गई। अब उसे अधिक की चाह नहीं थी। इसी बीच आभा के टीम लीडर का फोन आ गया। उन्हें 10 बजे रवाना होना था। आभा ने अनुराग के होठों को एक बार भरपूर चूसा और दोनों होटल से बाहर आ गए। अनुराग ने उसके लिए कैब बुला ली थी। कैसा रहा तुम्हारा यह अनुभव? अनुराग ने शरारत से पूछा। मैंने आज जाना है कि कभी कभी फूलों को तोड़कर खुशबू हवा में बिखेर देनी चाहिए। कभी कभी किनारों को तोड़कर बहने में कोई बुराई। खुद के लिए चाहने में कुछ भी अपराध नहीं। बेशक समाज इसे नैतिकता के तराजू में तोलता है, मगर मैंने अपने मन की सुनी और मुझे उसी का पलड़ा भारी लगा। आभा ने अनुराग का हाथ थाम कर दार्शनिक की तरह कहा। अनुराग उसकी बात को कितना समझा कितना नहीं यह मालूम नहीं, मगर आभा आज एक दिन अपने लिए जीकर बेहद खुश थी। अब वह एक बार फिर से तैयार थी बाकी सब के लिए जीने की खातिर।